मैं हूं यासर भट्ट और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मी। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी इस बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, मैसेज आ रहे थे मुझे कि शेंजन वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई करें। तो मैं आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं। हम लोग फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग किसी अरब कंट्री में हैं, गल्फ में बैठे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट शेंजन अप्लाई कर देते हैं। उसमें चांसेस तो होते हैं वीजा लगने के, लेकिन बहुत वीक आपकी फाइल बनी होती है। उसमें समझ लें कि 50% चांसेस होते हैं। अब आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गल्फ कंट्री में बैठे हैं, तो इसमें आता है कि इसमें पहला स्टेज आती है एशियन कंट्रीज, दूसरी स्टेज आती है गल्फ कंट्री, तीसरी रशियन स्टेट, चौथी स्टेज जो होती है वो शेंजन, उसके बाद पांचवी स्टेज जो है वो कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये स्टेज आती है। तो हम लोग क्या मोस्टली करते हैं, सेकंड स्टेज पे बैठे होते हैं। जैसे गल्फ कंट्री में हम लोग डायरेक्ट चौथी स्टेज पे आ जाते हैं शेंजन अप्लाई करने के लिए। तो उसमें हमारे 50% चांसेस होते हैं कि वीजा लग गया तो लग गया, नहीं तो पैसे जाया। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप जब गल्फ कंट्री में बैठे हो, आप तीसरा स्टेप पे आए, सेकंड से थर्ड स्टेप पे आए। थर्ड स्टेप आपका रशियन कंट्री है। रशियन कंट्री में आप जॉर्जिया विजिट उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी पावरफुल मानी जाती है। तो उसके बाद ये ट्रैवल हिस्ट्री करने के बाद अब लोग जब वापस जाके फोर्थ स्टेज क्लियर करेंगे, फोर्थ स्टेज अप्लाई करेंगे शेंजन के लिए, तो उसमें आपके 90+ चांसेस बन जाते हैं कि आपको वीजा अप्रूव हो जाएगा। और उसमें काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि भाईजान, मिसाल के तौर पे हम लोग सऊदीया हैं, जैसे सऊदीया से हम वर्क वीजे पे थे, उसके बाद हम लोग दुबई आ गए, दुबई वर्क वीजे पे काम कर रहे हैं, हमारे पास स्टिकर लगा हुआ है सऊदीया का भी और दुबई का भी, तो ये भी ट्रैवल हिस्ट्री में आएगा। भाईजान, ये ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं आता। आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वो ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर नहीं होती है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी सिर्फ कंसीडर होती है जहां आपने सिर्फ विजिट पर्पज के लिए गए हो और विजिट करके वापस आ गए हो, ये ट्रैवल हिस्ट्री होती है। तो जितने मेरे भाई गल्फ में बैठे हैं वो सेकंड स्टेज पे समझे बैठे हैं, वो थर्ड स्टेज क्लियर करें। एशियन कंट्रीज जो सॉरी रशियन कंट्रीज जो है, खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ आजरबाईजान और जॉर्जिया, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफी पावरफुल है। जब आप जॉर्जिया आते हैं तो उनकी जो स्टैंप लगती है उसके ऊपर तो बकायदा यूरोपीय यूनियन की जो स्टैंप होती है उसके ऊपर उनके वो स्टार्स भी बने होते हैं। और आजरबाईजान की भी बड़ी पावरफुल हिस्ट्री मानी जाती है। तो आप लोग ये क्लियर करें, उसके बाद फोर्थ स्टेज अपना कंप्लीट करें जॉर्जिया, उसके बाद शेंजन किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरे भाई पाकिस्तान में बैठे हैं उनको ये एडवांटेज है कि आपका वीजा स्टिकर वीजा लगेगा जॉर्जिया का। उसके बाद आप यहाँ पर आए, ये विजिट करें, आजरबाईजान ई वीजा है वो विजिट करें। ये दो विजिट करने के बाद आप एक गल्फ कंट्री का भी टूर कर लें, जैसे दुबई है, दुबई का कर लिया, सेकंड स्टेज क्लियर करके दुबई, दुबई से उसके बाद आप ये कर लें, आजरबाईजान कर लें, जॉर्जिया कर लें। ये 3 स्टेप आप अपने कंप्लीट करें, उसके बाद आप यूरोप का अप्लाई करें, तो 90% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीजा लगने के। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग वीजा अप्लाई करते ही गलत तरीके से है, पहली स्टेज से उठ के चौथी स्टेज पे चले जाएंगे या सेकंड स्टेज से फोर्थ स्टेज पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से कम रेशो होती है उनकी लगने की। और बहुत लक का चांस हो कि आपका लग गया तो लग गया, अदरवाइज वो रिफ्यूज हो जाता है। क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे होते, हर चीज का तरीका होता है, स्टेप होते हैं, तो आप स्टेप वाइज चलें, तरीके से चलें, आपका 90% चांसेस है आपका वीजा लग जाएगा। बाकी पाकिस्तान से जिन भाइयों ने जॉर्जिया और आजरबाईजान का विजिट वीजा करना हो, लेना हो, विजिट पे आना चाहें, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। उसके बाद गल्फ से जो है वो विजिट करना चाहें आजरबाईजान, जॉर्जिया, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास आजरबाईजान के और किर्गिस्तान के वर्क वीजे भी हैं, मेरे पास वैकेंसीज हैं उनकी भी। अगर वर्क में कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो ये मुझे काफी सवाल 3-4 दिन से आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं अपने भाइयों के साथ इस चीज पे एक वीडियो बना दूं, ताकि उनको ये सारी मालूमात मैं दे दूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी सारी ये बातें समझ आई होंगी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे सवालों के जवाब भी दे दिए होंगे आपको। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।